नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्रिय मित्रों, आज हम एक नया विषय करने वाले हैं। नया विषय समास करेंगे, जो कि अक्सरशः अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी जिस पेपर में आती है, चाहे HSSC हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई अन्य कोई एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ हिंदी अवश्य पूछी जाती है और समास वहाँ पूछे जाते हैं। लेकिन समास से पहले समास कब समझ में आते हैं? समास बड़े बदमाश। तो समास कब समझ में आते हैं? समास जब समझ में आते हैं जब आपको कारक चिन्ह का ज्ञान होगा। कारक क्या होते हैं? तो कारक, विभक्ति, इसके बारे में हम जानेंगे कि कारक क्या होता है। सबसे पहले हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई चिन्ह रहता है। संज्ञा शब्द है, उसके साथ कोई ना कोई चिन्ह चिपका रहता है। सर्वनाम शब्द है, उसके साथ कोई ना कोई चिन्ह चिपका रहता है। क्रिया, कर्म, वहाँ कोई ना कोई शब्द चिपका रहता है। तो जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्ह के बारे में हम जानेंगे, तभी आपको समास समझ में आएंगे। तो आज के लिए विषय अपना है कारक। क्या है? कारक। अब जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो कारक होते हैं, वो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, पद, उनके साथ क्या है? कोई चिन्ह रहता है तो उन्हें कारक कहते हैं। जैसे अब सबसे पहले मैं चिन्ह लिखूंगा, उसके बाद हम अगली कार्यवाही करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। दरवाजा ऑफ करो। संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए। अपादान से जुदाई। अब जुदाई क्या होता है? अलग होना। क्या होता है? अलग होना। संबंध का के की। अधिकरण होता है में पर। और संबोधन में हे, अरे, अजी, इस प्रकार के चिन्ह आपको मिलेंगे। ध्यान दो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अलग होना, संबंध
का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, इस प्रकार के चिन्ह आपको मिलेंगे। कई बार क्या होता है, चिन्ह लुप्त रहता है, दिखाई नहीं देता, तो इससे विद्यार्थी असमंजस में फंस जाता है कि कौन से कारक का चिन्ह रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आपको सब एकदम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का कारक प्रकरण में कोई संशय न रहे। तो कर्ता ने, अब कर्ता ने जो ने चिन्ह है, सबसे पहले हम कर्ता कारक को ही उठाते हैं। कर्ता ने, अब मैंने एक वाक्य लिखा कि राम ने फल खाया, राम ने फल खाया। अब क्या है, एक छोटा सा विद्यार्थी भी, छठी, सातवीं, पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी इस बात को बखूबी बता देगा कि यहाँ कर्ता कारक है, क्योंकि उसे ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, राम ने फल खाया, राम ने फल खाया। ठीक है, तो ये कारक चिन्ह। अब यहाँ कोई पूछ ले अंडरलाइन दे करके कि यहाँ कौन सा कारक है, तो आप तुरंत बता सकोगे कि यहाँ कौन सा कारक है, यहाँ है कर्ता कारक। अब जैसे वह घर जाता है, अब यहां अंडरलाइन दे दिया उसने कि वह घर जाता है, यहां कौन सा कारक होगा। अब आपको ने तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ध्यान देना इस बात का कि संज्ञा के स्थान में यदि सर्वनाम भी आ जाए, मान लो राम ने फल खाया, राम की जगह वह आ गया, तो यहां भी कर्ता कारक होगा। यहां कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। अब एक चिन्ह और है जो देखने में ऐसा लगता है कि कर्म कारक का चिन्ह है, लेकिन क्या है, वो है कर्ता कारक ही। जैसे राम को तुरंत जाना था, राम को तुरंत जाना था। अब इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि राम ने तुरंत जाना था। ठीक है, राम ने तुरंत जाना था या राम को तुरंत जाना था। तो देखो कर्ता कारक में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है एक बड़ी मजबूती रखता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें जो करता है वो क्या है, राम है। क्या है, राम। राम ने तुरंत जाना था या राम को तुरंत जाना था, तो यहाँ क्या है, कर्ता कारक ही होगा। तो कर्ता कारक के लिए हमने 3 वाक्य किए। इन 3 वाक्यों से आप अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ कर्ता कारक कैसे होता है। कर्ता कारक का चिन्ह रहता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या रहता है, ने। राम ने फल खाया। अब जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कह देते हैं और हिंदी में इसे कर्ता कह देते हैं। ठीक है, तो राम ने फल खाया, तो ने साथ चिन्ह लगा हुआ है, तो तुरंत अपने को बोध हो गया, तुरंत अपने को जानकारी मिल गई कि यहाँ कर्ता कारक है। और वह घर जाता है, यहाँ राम की जगह सर्वनाम का प्रयोग हो गया, तो इसलिए यहाँ कर्ता कारक है। और राम को तुरंत जाना था, राम ने तुरंत जाना था या राम को तुरंत जाना था, यहाँ भी कर्ता कारक हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर्ता कारक किया। अब आप ये जो मैंने विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बनाओ तो आपको कोई दिक्कत न आए।
और एक एक चिन्ह को बड़ी डिटेल से करवाऊंगा और कुछ प्रश्न भी करवाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, कि ताकि कारक चिन्ह की कहीं बात आ जाए या कारक ढूंढना पड़ जाए, पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, आता है अक्सर से पूछ लेता है, तो कहीं भी आपकी गलती न हो और आपका एक नंबर कहीं भी छूटे ना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। अब कर्म कारक में क्या होता है, ध्यान से आप देखिए। कर्म कारक का पहले हम चिन्ह लिखेंगे, को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। अब जैसे, अब को का बोध कैसे हो? को का बोध कैसे हो भाई? ये कर्म कारक है तो हमारे को पता कैसे लगे? तो आपको ये दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्या और किसे। क्या और किसे। क्या और किसे, ये दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। तुरंत आपको ध्यान में आएगा भी हाँ ये कर्म कारक है। जैसे विश्वास, पूजा, करता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार अध्यापक साथी हमारे इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि कर्ता का क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, क्रिया का कर्म पे प्रभाव पड़ेगा, कर्म का कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या है, जो समझने वाला विद्यार्थी है वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है भी किसका प्रभाव किस पे पड़ेगा। तो देखो आपके ऊपर प्रभाव क्या है, ये जो वाक्य मैं लिख रहा हूँ इसका अच्छे से पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए कि तुरंत समझ में आएगी बात। अब विश्वास पूजा करता है। विश्वास क्या करता है? पूजा करता है। तो हमने प्रश्न जनरेट किया, हमने प्रश्न क्रिएट किया कि विश्वास क्या करता है। अब देखो ये जो मैंने लिखवाया था ये बात ध्यान में आई। विश्वास क्या करता है? क्या करता है? पूजा करता है। तो पूजा करता है तो ये यहाँ क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक। विश्वास क्या करता है? पूजा करता है। अब जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। देखो यहां सीधे सीधे बोध भी हो रहा है कि यहां चोर को आया हुआ है तो यहां कर्म कारक है। फिर भी चलो, पुलिस ने किसे पकड़ा? पुलिस ने किसे पकड़ा या किसको पकड़ा? किसको पकड़ा? चोर को। तो किसे पकड़ा, ये इसको शब्द का प्रयोग करके हम यहाँ कारक ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? कर्म कारक। क्या हो गया? कर्म कारक। ध्यान आया? एक वाक्य और करते हैं। समेली पुस्तक पढ़ती है। चमेली पुस्तक पढ़ती है। आजकल तो चमेली नाम नहीं रखते, आज तो चमेली का इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो गया है। तो चमेली पुस्तक पढ़ती है, तो चमेली पुस्तक पढ़ती है। अब फिर वही प्रश्न जनरेट करेंगे हम भी, चमेली क्या पढ़ती है? चमेली
क्या पढ़ती है? क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अब मैंने एक बात बताई थी कि कई बार आपको जो कारक चिन्ह हैं वो यूँ जो मतलब आपको दिखाई देंगे और कई बार आपको दिखाई नहीं दें। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि विश्वास क्या करता है। विश्वास क्या करता है? तो जो उसका उत्तर आए वो कर्म कारक हो जाएगा। पुलिस ने किसे पकड़ा? चोर को। तो ये कर्म कारक हो जाएगा। चमेली पुस्तक पढ़ती है। चमेली क्या पढ़ती है? पुस्तक को पढ़ती है। तो पुस्तक यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्म कारक भी आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम करण कारक। अब जो करण कारक है, करण कारक में क्या होता है? करण कारक की सिद्धि के लिए, करण कारक को करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? अपने को चाहिए कोई ना कोई साधन। अब आप ये मत सोचना कि हमें साधन क्या चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए या साइकिल चाहिए या बस चाहिए या गाड़ी चाहिए। साधन किसी भी प्रकार का हो, हमको हमारे को लिखने के लिए क्या चाहिए? पेन चाहिए। जैसे मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम दीपक है, तो मैं एक वाक्य का प्रयोग करता हूं। पहले तो करण कारक के चिन्ह लिख देता हूं। करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। अब करण कारक का चिन्ह से रहता है और के द्वारा ये भी रहता है। अब क्या है करण कारक? मान लो मेरा नाम दीपक है और मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। मैं किससे लिख रहा हूं? मैं पेन से लिख रहा हूं। दीपक, दीपक पेन से लिखता है। दीपक पेन से लिखता है। अब दीपक लिखता है। अब लिखता है ये तो क्रिया है, ये तो वर्ब है। खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, लिखना, जिसके अंत में ना आ जाए वो क्या होती है? क्रिया होती है, वर्ब कहते हैं जिसको इंग्लिश में। तो दीपक, दीपक यहाँ करता है, सब्जेक्ट है, कर्ता कारक भी जिसको कह सकते हैं हम। तो किससे लिखता है? पेन से। किससे? पेन से। अब पेन क्या है? लिखने का एक साधन है। अब लिखने का क्या है? साधन। लिखने का साधन। लिखने का साधन। अब लिखने का साधन पेन है, तो यहां पेन से इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अब कोई नाई की दुकान में चला गया। नाई की दुकान में जाकर के उसने कहा भी मेरी आप कटिंग कर दो, मेरी दाढ़ी बना दो। तो नाई क्या करेगा? नाई किससे दाढ़ी बनाएगा? उस तरह से। तो लिखते हैं नाई उस तरह से दाढ़ी, उस तरह से दाढ़ी बनाता है। नाई किससे दाढ़ी बनाता है? उस तरह से दाढ़ी बनाता है। अब ये वाक्य सिंपल है तो मतलब अच्छे से क्लियर होएगा, समझ में आएगा। किससे दाढ़ी बनाता है? उस तरह से। जो उसके पास साधन है वो क्या है? दाढ़ी बनाने का जो साधन है वो क्या है? उस तरह है। तो उस तरह से ये क्या है? करण कारक है। क्या है? करण कारक है। अब कुलदीप, कुलदीप मोटरसाइकिल से, कुलदीप
मोटरसाइकिल से फतेहाबाद पहुंचे। कुलदीप मोटरसाइकिल से फतेहाबाद पहुंचे। अच्छा यूं बताइए आप, अब फतेहाबाद पहुंच गए कुलदीप जी, किससे पहुंचे? मोटरसाइकिल से। तो साधन क्या है उनके पास भाई, जिसके द्वारा वो आए हैं फतेहाबाद, वो क्या है? मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल से ये क्या हो गया? करण कारक। क्या हो गया? करण कारक। एक वाक्य और करते हैं कि कार डीजल से चलती है। कार डीजल से चलती है। तो कार का जो इंजन है, अब हरियाणवी में तो इंजन कहेंगे, लेकिन इंग्लिश का इंजन शब्द है, वो इंजन है। तो कार डीजल से चलती है, जो इंजन है वो किससे चलता है? वो डीजल से चलता है। ठीक है, डीजल उसको एनर्जी देती है, उसको ऊर्जा देती है। तो जो असली साधन है वो क्या है? कार चलती है तो किससे चलती है? डीजल से। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक। कहने का मतलब यही है प्यारे विद्यार्थियों कि किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जिस किसी साधन का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? करण कारक होता है। तो साथ के साथ आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। इसके बाद हम करण कारक के बाद करते हैं अपना संप्रदान कारक। कौन सा कारक करते हैं? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब इस संप्रदान का पहले हम चिन्ह लिखेंगे। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? के लिए। के लिए। के लिए। मान लो मैंने किसी को कोई चीज देनी है, मैं प्रमोद जी को पुस्तक देता हूं। मैं प्रमोद जी को पुस्तक देता हूं। तो मैंने लिखा कि दीपक प्रमोद को पुस्तक देता है। दीपक प्रमोद को पुस्तक देता है। अब क्या है, आप देखोगे इसमें विद्यार्थी इसमें उलझ पुलझ हो जाते हैं। भाई को चिन्ह आया हुआ है, वो ऐसे अंडरलाइन देगा आपको, भाई यहां बताओ कौन सा कारक है, वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या देखोगे, अरे को आया हुआ है, को आया हुआ है तो क्या कर देंगे? कर्ता ने कर्म को, अरे कर्म कारक कर देते हैं, कर्म कारक होगा यहां। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो वहां हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो मैं यहां एक लिख देता हूं बात, देना अर्थ में। देना अर्थ में जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो उसमें संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। क्योंकि यहां क्या है मित्रों, दीपक प्रमोद को पुस्तक देता है, यानी पुस्तक प्रमोद को दे दी।
देना अर्थ में कोई वाक्य हो तो पहले आपको यहाँ संप्रदान कारक को देखने से पहले आपको क्रिया देखनी पड़ेगी कि कौन सी क्रिया है। क्रिया यानी वर्ब, वर्ब देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देना अर्थ में संप्रदान कारक हो जाएगा, कर्म कारक नहीं होगा। कोई और वाक्य देखते हैं। राधा माँ के लिए दवाइयाँ, राधा माँ के लिए दवाइयाँ लाई। ये तो सीधा है कि के लिए आया हुआ है यहाँ, तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है जी। अब देना अर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि जैसे राजा ने भिखारी को, राजा ने भिखारी को धन दिया। अब देना अर्थ में ये भी आप वर्ब देखिए, क्रिया देखिए, दिया। ठीक है, राजा ने भिखारी को धन दिया। अब देखते ही अपने को ये लगता है भिखारी को, यहाँ अंडरलाइन दी हुई मिलेगी तो पूछेगा कौन सा कारक है, तो आप तुरंत को देख करके क्या लिख दोगे, आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे कर्म कारक, क्योंकि आपने वो रटे हुए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ हुर्रा, इस प्रकार से आपने रटे हुए हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। देना अर्थ में हमेशा कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक, क्योंकि राजा ने भिखारी को क्या दिया है, धन दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको संप्रदान कारक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप समय समय पर स्क्रीनशॉट इनके लेते जाइए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न हो। अब हम करते हैं अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। बड़े ध्यान से करना, अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में जुदाई हो जाती है। अपादान कारक में क्या हो जाता है, जुदाई, जुदा होना। जुदा होना मतलब है अलग होना, अलग होना। ठीक है, तो एक गीत आता है, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जुदाई अर्थ में अपादान कारक होता है, वो जुदाई अर्थ में होगा, यानी अलग होने के अर्थ में हो जाएगा। पति पत्नी से अलग हो जाए तो वो भी अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता अलग हो जाए तो वो भी अपादान कारक होता है। और गंगा हिमालय से निकल जाए वो भी अपादान कारक होगा। और बच्चा घर से स्कूल चला जाए तो वो भी अपादान कारक होगा। वाक्य करते हैं, तो वाक्य करने से और अच्छे से अपना क्लियर हो जाएगा। क्या इसका भी चिन्ह क्या रहता है, से रहता है। वही क्या रहता है, से। अब से जो चिन्ह है वो करण कारक का भी से चिन्ह था और अपादान का भी से चिन्ह है। तो इसमें फर्क क्या है, वही जुदा होना,
क्या होना, जुदा होना। आपको देखना पड़ेगा कि जुदाई हो रही है क्या। जैसे देखते हैं, वाक्य करते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष खड़ा है और उससे पत्ते गिर गए, यानी वो वृक्ष से पत्ते क्या हो गए, जुदा हो गए। वृक्ष से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए। तो किससे अलग हो गए, पेड़ से, वृक्ष से। तो जिससे अलग हो जाती है कोई चीज, उसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप ये मत कर देना से देखते ही कहीं आप कर दो कर्ण कारक। कर्ण कारक में हमेशा क्रिया को पूरा करने के लिए साधन, जिस साधन की जरूरत होती है उस साधन के साथ जो से लगा होता है उसमें कर्ण कारक होता है। और अपादान कारक में हमेशा क्या आएगा कि जुदाई अर्थ में, जिससे जुदा हो रहा है कोई, ठीक है, तो वहां अपादान कारक हो जाएगा। एक वाक्य और करते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा किससे निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से जुदा हो गई, अलग हो गई। वो कहाँ आ गई, वो बनारस आ गई, वो हरिद्वार आ गई, ठीक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ हिमालय से, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। एक और, जैसे डरना अर्थ में भी अपादान कारक होता है। डरना, अब कोई बिल्ली से डर जाता है, कोई शेर से डर जाता है, कोई कुत्ते से डर जाता है। तो जो डर जाता है, कहने का मतलब जो डर गया सो मर गया। यानी जो डर गया, किससे, किसी से भी डर गया, मतलब जिससे डर गया उसमें क्या है, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे सीता, सीता किससे डर गई, सीता रावण से डर गई। सीता रावण से डर गई। तो किससे डर गई, रावण से। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने अपादान कारक किया। अपादान कारक में क्या है, जुदा होना, अलग होना, डर जाना, इस प्रकार की बातें आपको मिलेगी। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते क्या हो गए, जुदा हो गए। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से क्या हो गई, जुदा हो गई। सीता रावण से डर गई, डरने अर्थ में रावण से डर गई। तो रावण से यहाँ क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, ठीक है। अपादान कारक भूलोगे तो नहीं भूलोगे, क्योंकि इसमें तो जुदाई शब्द भी आया हुआ है। तो अगला हम करते हैं अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अब आप कहोगे कि सर पहले संबंध कारक क्यों नहीं करवा रहे आप। अब क्या है, घर में यदि 8 सदस्य हैं तो 6 सदस्य तो ज़्यादा काम करते हैं और जो 2 सदस्य हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं दिया जाता, भार नहीं दिया जाता। मतलब 8 सदस्यों में से तो 6 सदस्य क्या हैं, मुख्य सदस्य हैं। 6 सदस्य क्या हैं, मुख्य सदस्य हैं।
और जो दो सदस्य हैं वो गौण हैं। गौण मतलब है उनकी मुख्यता नहीं है, उनका भार नहीं है, उनको वेट नहीं दिया जाता घर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे पहले अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? में पर। क्या है? में पर, ये चिन्ह रहते हैं। अब जैसे अधिकरण का मतलब होता है आधार। अधिकरण का मतलब क्या होता है? अधिकरण में अ और द आया हुआ है तो इसको आप मान लीजिए आधार। क्या मान लीजिए? आधार। अब चेयर पर पुस्तक है या टेबल पर पुस्तक है या मेज पर पुस्तक है। अब जो पुस्तक है वो किसके ऊपर है? वो मेज पर है, यानी मेज उसका क्या है? आधार है। मेज उसका क्या है? आधार है। तो वहां क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। लिखते हैं वाक्य, पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है। अब जो किताब है, जो पुस्तक है, बुक है, वो किसके ऊपर है? वो मेज पर है। किसके ऊपर है? मेज पर। तो मेज क्या है? उसका बेस है, आधार है। तो मेज पर यहां कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है जी। अब जैसे एक और, अब विश्वास करना अर्थ में भी अधिकरण कारक होता है। इसमें विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना। जैसे सीता किस पर विश्वास करती है? सीता विश्वास करती है किस पर? राम पर करती है। ठीक है, कहीं सोचो तुम्हारे पर करती है। सीता राम पर विश्वास करती है। सीता राम पर विश्वास करती है। ठीक है, किस पर करती है? राम पर। तो यहां क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अब मान लो हम क्या करते हैं, घर में सब्जी बनाते हैं, यानी महिलाएं बनाती हैं सब्जी, मैं तो नहीं बनाता, तो खाते तो हैं ही। तो घर में सब्जी बनाती है तो सब्जी किस में बनाती है? देखो, कुछ लोग डिगची में बनाते हैं, कुछ लोग कुकर में बनाते हैं, और आजकल भाई जो मिट्टी के बर्तनों में बनाने का फैशन भी चल पड़ा है तो उसमें भी बनाते हैं। तो क्या है, मैंने वाक्य लिख दिया कि मीरा डिगची में, मीरा डिगची में सब्जी बनाती है। अब कई बंधु भगिनियों को तो ये नहीं पता डिगची के जुगाड़ हुआ है। डिगची होती है एक गोल गोल एक बर्तन होता है जिसको हरियाणवी में डेगची भी कह देते हैं। तो डिगची में सब्जी बनाती है मीरा। तो किस में सब्जी बनाती है? जो सब्जी बनाने का जो बेस है, वो आधार है, वो क्या है? वो डिगची है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? में चिन्ह भी आया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक है, एक कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, निपुण है, उस अर्थ में भी अधिकरण कारक होता है। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया कि
कुलदीप सभी बच्चों में, कुलदीप सभी बच्चों में क्या है, होशियार है। कुलदीप सभी बच्चों में होशियार है। तो क्या करोगे आप? अब सभी बच्चों की जब बात आ जाए, सारे बच्चों में जब कंपेयर किया जाए एक व्यक्ति को, उसकी अगर निपुणता दर्शाई जाए तो वहां अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो यहां क्या है, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है, तो आपको अधिकरण कारक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं हम, अब मुख्य कारक हमने कर लिए, दो कारक हमारे रह गए अब जो गौण कारक, जिनको मुख्यता प्रदान नहीं की जाती। घर में कई बार क्या होता है, काम करते हैं और कई बार कह दिया जाता है बोले यो किसो काम करे, ये कैसा काम करता है, यो तो यूं ही हंड है गलिया में। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो क्या है, अब ये दो कारक है, संबंध और संबोधन, एक सा ही नाम है इनका, राशि भी एक ही है, से कुंभ राशि है, संबंध और संबोधन। तो संबंध, अब जो संबंध है, संबंध का जो चिन्ह रहता है वो क्या रहता है, का के की, का के की। तो का के की, अब क्या है, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, रिश्ता। क्या होता है, रिश्ता। वैसे इसको गौण कर रखे है, लेकिन रिश्ते बिना तो बात बनती नहीं। ठीक है, रिलेशनशिप तो जरूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, क्योंकि रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो एक अच्छे समाज की कल्पना होती है। ठीक है, तो का के की, अब जैसे मैंने लिख दिया राम का पुत्र लव सुंदर है, राम का पुत्र लव सुंदर है। अब किसका पुत्र, राम का पुत्र। अब ये राम का पुत्र जी, लव जो है, राम का और लव का क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। तो का जो चिन्ह है वो क्या है, वो संबंध कारक को बताता है। किसको बताता है, संबंध कारक को बताता है। जैसे मेरे पिताजी दृढ़ निश्चयी हैं, मेरे पिताजी दृढ़ निश्चयी हैं। तो मेरे पिताजी यानी मेरा और मेरे पिताजी का क्या है, ये संबंध है। तो मेरे यहाँ क्या है, यहाँ संबंध कारक है। क्या है, संबंध कारक है। मेरे पिताजी, किसके पिताजी, मेरे पिताजी, तो यहाँ संबंध कारक है। तो इस प्रकार से जहाँ रिलेशनशिप की बात हो, राजा का बेटा, पिता पुत्र का संबंध हो, मामा भांजा का संबंध हो, ठीक है, भाई बहन का संबंध हो, तो वहाँ क्या रहता है, संबंध कारक रहता है। रिलेशन का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ संबंध कारक मिलेगा। तो इस प्रकार से संबंध कारक अपना हुआ। इसके बाद हम करते हैं संबोधन। कौन सा करते हैं, संबोधन। ध्यान दीजिए, अपना अंतिम कारक है संबोधन। संबोधन
अब क्या है, संबोधन, किसी को संबोधित करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं तो इसमें निशान क्या आता है, निशान से इसकी पहचान कर लो कि संबोधन के चिन्ह तो रहते हैं हे, अरे, अजी, ठीक है। तो संबोधन में क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं, जो उल्टी आई है, डंडा लगा करके नीचे बिंदु लगा दिया, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो ये संबोधन का चिन्ह रहता है। जैसे मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी नौकरी लगवा दो। क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी तो यही अर्चना करेगा भगवान के आगे कि हे प्रभु मेरी नौकरी लगवा दो। तो हे प्रभु क्या है, इनको संबोधित करके कह रहा है भगवान को कि हे प्रभु मेरी नौकरी लगवा दो, ठीक है। अजी सरला, अजी सरला तुम पढ़ नहीं रही हो, अजी सरला तुम पढ़ नहीं रही हो, ठीक है। सरला को संबोधित कर दिया कि अजी सरला तुम पढ़ नहीं रही हो। तो जहाँ भी संबोधन की बात आती है, हम किसी को कोई बात कहते हैं तो वहाँ संबोधन कारक होगा। तो कारक मुख्य रूप से 8 हैं, 8 में से 6 मुख्य हैं और 2 क्या हैं, गौण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कारक चैप्टर आज किया, क्योंकि कारक चैप्टर के बिना समास समझ में नहीं आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद गुरुकुल YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। जहां आपको लगता हो कि कुछ गलतियां हैं तो आप उनको भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।